बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को वकास मान का सलाम। आज हम बात करेंगे सलमान सफदर एडवोकेट ने जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की लिविंग कंडीशन के बारे में रिपोर्ट्स जमा की। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट अपॉइंट किया था और उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि वो अडयाला जेल जाएं और इमरान खान की लिविंग कंडीशंस के ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए। मैं ख़ुद अदालत में मौजूद था और जब उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के मैं आपको चंद अहम निकात जो हैं वो बताऊंगा। काफ़ी लंबी चौड़ी वो रिपोर्ट है, 7 सफ़ों की वो रिपोर्ट है। सलमान सफदर अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि जब वो जेल गए और तकरीबन 2 घंटे उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने उनसे इस्तफसार किया, उनकी सेहत के बारे में पूछा, उनकी और चीज़ों के बारे में पूछा और 2 घंटे का करीब उनका इंटरव्यू था। और उसके अलावा वो कहते हैं कि उसके बाद 45 मिनट जो है वो जहाँ पे जिस सेल में रहते हैं उसका उन्होंने इंस्पेक्शन की। जब उन्होंने उसकी इंस्पेक्शन की उस वक्त खान साहब को उस वक्त नहीं लेके जाया गया, सिर्फ जेल का अमला था और वो थे। सलमान सफदर का ये कहना है कि इमरान खान साहब से जब मैं उनके वहाँ रहने के, उनकी आसाइशों के बारे में, सहूलियात के बारे में मैंने बारहा उनसे सवाल किया तो वो कह रहे थे इस बात को छोड़ो, ये प्राइमरी मसला नहीं है। और मैंने कभी भी, मुझे पता है कि मैं जेल में हूँ और जेल में जो है वो मुझे लिमिटेड चीज़ें ही मिल सकती हैं, जो बड़ी बुनियादी ज़रूरियात हैं वही मिल सकती हैं और मेरी कोई और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। असल मसला उनकी आँख का है जो कि पिछले 3 महीनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि खान साहब ने बताया कि अक्टूबर तक मेरी जो बेनाई है वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अक्टूबर के एंड में, नवंबर के शुरू में उनकी जो दाईं आँख है उसकी बेनाई का प्रॉब्लम बना और उनकी उसमें तकलीफ़ हुई और उनकी नज़र जो है उसके ऊपर बड़ा असर हुआ। वो कहते हैं कि मैं जेल सुपरडेंट को मैंने बारहा ये बात नोट करवाई कि मेरी आँख का ये प्रॉब्लम है, लेकिन जेल सुपरडेंट ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और हालांकि ये जेल सुपरडेंट की ज़िम्मेदारी थी क्योंकि उसकी कस्टडी में है वो, ये हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि जो भी बंदा जेल में मुकीद है वो उनकी सिक्योरिटी में, उनकी कस्टडी में है। तो जेल मैनुअल्स के मुताबिक कोई बंदा अगर बीमार होता है तो जेल सुपरडेंट ज़िम्मेवार है उस चीज़ का कि उसको इलाज मुआवजा किया जाए। पिम्स हॉस्पिटल भी खान साहब को आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले ले जाया गया, जिसका भी हुकूमत ने पहले इनकार किया और जब मीडिया ने उसके ऊपर इसरार किया और उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब को ले जाया गया था, तो उस इसरार के बाद हुकूमत ने माना, अताउल्लाह तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने माना कि हाँ बिल्कुल उनको ले जाया गया था। सलमान सफदर ये कहते हैं कि खान साहब की जो दाईं आँख है उसकी बेनाई तकरीबन 85% चली गई है और वो सिर्फ 15% काम कर रही है। सलमान सफदर कहते हैं कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ और ना ही मेरे सामने कोई मेडिकल रिकॉर्ड रखा गया, बल्कि मैंने पूछा जेल सुपरडेंट से तो उन्होंने माजरत की कोई भी ऐसा रिकॉर्ड फर्निश करने से। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है कि एक बंदा जो जेल में है और वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म भी रहा है, पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया, उन्होंने शौकत खानम जैसे प्रोजेक्ट किए, नमल जैसे प्रोजेक्ट किए। एक ऐसे बंदे को जिसकी उम्र 73 साल है, बढ़ती हुई उम्र और इस जो है वो मेडिकल कंडीशन के बावजूद उनका इलाज ना करवाना, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसके अलावा सलमान सफदर कहते हैं कि जब मैंने उनका इंस्पेक्शन किया और खान साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे में फ्रिज नहीं दिया गया और उनके कमरे में एयर कंडीशन भी नहीं है, या सिर्फ एयर कूलर है जो कि शदीद गर्मी के मौसम में काम नहीं करता। हुकूमत जो बुलंदोबाग दावे करती है कि उनको बड़ा VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में, उसकी भी नफ़ी हो गई। लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि उनकी जो आँख की बेनाई है वो मुकम्मल ना चली जाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तो उनकी आँख बंद हो चुकी है। फिर उन्होंने बताया सलमान सफदर ने कि जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, जब मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था तो वो बार बार अपनी आँख की बात करते थे और वो यही कहते थे इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं लेकिन वो सेकेंडरी हैं, मेरा जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो मेरी आँख है और उसका इलाज होना चाहिए, जो कि नहीं करवाया गया। उनकी फैमिली की मुलाकातें बंद हैं, उनके बच्चों के साथ उनकी बात नहीं करवाई जाती। ये जेल रूल्स, आइन कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सलमान सफदर अपनी रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहूँगा, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है 27वीं आइनी तरमीम के बाद, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको ये सारी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनको रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी, सिर्फ पैरा 20 और 21 का कुछ हिस्सा पढ़ा। वो मज़ीद उसको पढ़ना चाहते थे मगर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम फ़िलहाल 2 पॉइंट्स को लेंगे। एक कि उनको जो है जिस डॉक्टर ने पहले उनका मुआयना किया है वो डॉक्टर नहीं, कोई और डॉक्टर उनको देखे और 16 तारीख से पहले, 16 फरवरी 2026 से पहले कोई और डॉक्टर उनको देखे और वो रिपोर्ट हमें दी जाए। जब सलमान सफदर ने कहा कि वो डॉक्टर जो हैं वो खान साहब के ज़ाती मौलद जो हैं उनको देखने की इजाज़त दी जाए, उनको एक्सेस दी जाए, मगर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने हामी नहीं भरी
اور انہوں نے بلکہ آرڈر بھی پاس نہیں کیا. انہوں نے اٹارنی جنرل جو ہے ان کی صرف یقین دہانی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، صرف اس بات پہ ہی اس معاملے کو ختم کیا. دوسرا نقطہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ خان صاحب کی ان کے بیٹوں کے ساتھ فون پہ بات کروائی جائے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا آپ بات کروائیں گے. اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم کروا دیں گے. تو یہ انہوں نے آرڈر نہیں پاس کیا سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس نے، یہ انہوں نے صرف اٹارنی جنرل سے جو ہے وہ ایشورنس لی، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ دو کام ہم کر دیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ باقی جو عدالتیں ان میں پینڈنگ ہیں، جیسے کہ فیملی کی ملاقات، انہوں نے کہا کہ ان کو میں ٹچ نہیں کروں گا ابھی، وہ کچھ اور عدالتوں میں یہ کیسز پینڈنگ ہیں، تو ان عدالتوں میں آپ جائیں اور وہاں سے جا کے اپنا ریلیف حاصل کریں. اس کو ہم آئینی طور پہ دیکھیں، قانونی طور پہ دیکھیں، جیل مینولز کے مطابق دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں. ایک ایسا بندہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہو، حالیہ الیکشن میں جس کی پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں اس ملک میں، اس کے ساتھ آپ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. حکومت کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ اس ملک میں مزید بگاڑ پیدا ہو، یہاں پہ مزید انتشار پیدا ہو. آپ کیوں لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ کسی بڑے پروٹیسٹ کی طرف جائیں؟ جب ایک بندے کا اخلاقی، قانونی، آئینی حق ہے تو ان کو جو ہے وہ ان کا پراپر علاج کریں، اور جن لوگوں نے یہ کرمنل نیگلیجنس کی ہے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی اوبیسلی بہنیں جو ہیں ان کو بہت تشویش ہے. حلیمہ خان کو جب یہ خبر ملی تو ان کو پروسیس کرنے میں ٹائم لگا، وہ رو پڑی، عدالت کے احاطے کے اندر وہ رو پڑی. اس بے بسی اور بے حسی کا جو عالم ہے وہ شاید ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے کے پی کے میں پہلے صحت کارڈ ایشو کیا، پھر پنجاب میں کیا اور پورے ملک میں کیا جب وہ وزیر اعظم بنے، اور وہ صحت کارڈ ان کو اپنی قوم کی اور غریب آدمی کی، عام آدمی کی صحت کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے ایک بندے کو، ایک فیملی کو 10 لاکھ روپے سالانہ میڈیکل انشورنس دی بالکل مفت. اور ایسا بندہ جو ناحق قید کاٹ رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ سارے مقدمے جو ہیں وہ جعلی ہیں، مگر اب ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جب ان کی آنکھ کو تھریٹ ہے، ان کی جان کو تھریٹ ہے، تو اس کے اوپر شاید ہمیں اب میڈیکل پلی لینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.